नमस्कार प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021 एनएस 2021 विषय गणित कक्षा 8 के मॉडल प्रश्न बैंक का जो 40वां प्रश्न है उस पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, बीजीय व्यंजक 2x + 5 और 2x - 5 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोष्टक में कोई दो पद आपको दिए हुए रहते हैं और उनके बीच में कोई निशान नहीं रहता है तो उसको हमें गुणा का मानकर चलना होता है। यानी कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा हो रहे हैं। गुणा हो रहे हैं का मतलब हो गया, पहला ब्रैकेट में 2x + 5 दे रखा है और दूसरे ब्रैकेट में आपको 2x - 5 दे रखा है, तो इनको आपस में हमें गुणा करना है। तो इस प्रश्न में हम क्या सीखेंगे? बीजीय पदों का गुणा सीखेंगे। बीजीय पदों का गुणा, जिसमें दो पद दे रखे हैं। जिसमें कितने पद दे रखे हैं आपको? दो पद, 1 और 2 और 1 और 2। तो इसमें देखो, हम जो संख्याओं का गुणा अपन करते हैं उसी तरीके से गुणा इसमें होता है। जैसे यहाँ पर हम 5 को लेंगे तो इधर से हम 5 को लेते हैं और करते क्या है, पहले इकाई से गुणा करते हैं और फिर दहाई से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या सिस्टम रहता है, जो पहला पद लेते हैं नीचे से, उसको ऊपर जो संख्या दी, जो व्यंजक आपको ऊपर दिया गया है उसके ऊपर वाले पद से गुणा करते हैं, यानी कि इसके दूसरे पद से, और फिर इसके जो पहला पद है इसका उससे गुणा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, यहां से हम नीचे जो आपको व्यंजक दिया गया उसके पहले पद को जिस व्यंजक से आपको गुणा करना है उसके सभी पदों से गुणा करना है। अब 5 से इन दोनों पदों को गुणा करने के बाद में 2x को भी हम इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, यानी कि 2x को 5 से भी गुणा करेंगे और 2x को 2x से भी गुणा करेंगे। इसलिए यहां पर इसका जो हल देखिए अपने पास इस तरीके से निकल कर आता है 2x - 5। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि जिस भी पद को आप गुणा करते हैं उसके चिन्ह को भी आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसे 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, लेकिन साथ में चिन्हों का गुणा भी करना है तो माइनस गुणा प्लस का मतलब माइनस होता है। अब 5 को अपन 2 अक्ष से गुणा करेंगे। 5 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 अक्ष से। संख्याओं को गुणा कर लो, चर को अलग रख दो, 5 दूनी 10, तो 10 अक्ष आ गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 अक्ष। अब चिन्हों का गुणा भी इसमें साथ साथ होगा, तो यहाँ तो देखो माइनस है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप प्लस मानकर चल सकते हैं। तो हम इसको क्या कर दें? माइनस गुणा प्लस। तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है? जो विपरीत चिन्ह होते हैं वह हमेशा हमें ऋणात्मक चिन्ह देता है। माइनस गुणा प्लस, प्लस गुणा माइनस हमेशा माइनस होता है। तो माइनस गुणा प्लस क्या मिलेगा अपने को? माइनस का 10 अक्ष मिलेगा। तो 5 को देखो, इस 5 को हमने इसके ऊपर वाले व्यंजक के दोनों पदों से गुणा करके लिख दिया। अब जो काम अपन करेंगे, देखिए, जो आपका दूसरा पद बचा है 2x, इस 2x को अब अपन ऊपर के दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो 2x को 5 से गुणा करना है, 2x को 5 से गुणा करना है। तो इसमें जब भी चर राशि साथ में हो और सभी राशियां गुणा में हो तो अचर पदों को तो एक साथ गुणा कर लो। तो 2 को 5 से गुणा कर लेंगे तो 10 और अक्ष साथ में रह गया तो 10 अक्ष हो गया। तो यानी कि अब जैसे 10 अक्ष आ रहा है और यहाँ पर भी 10 अक्ष लिखा हुआ है और इधर गुणनफल 10 अक्ष मिला है, तो जब भी आपको समान चर वाले पद मिल जाए उनको आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। जैसे 10 अक्ष मिला ऊपर है और 10 अक्ष मिला है, तो समान पद का मतलब हो गया 10 अक्ष समान है तो इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। अब 2 अक्ष को हम 2 अक्ष से गुणा करेंगे। देखिए, 2 अक्ष को 2 अक्ष से गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो अचर राशि 2 और 2 को गुणा किया 4। अब और अक्ष को गुणा करेंगे तो देखिए, अक्ष और अक्ष को आप गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है? अक्ष की घात 2 मिलता है। आधार समान है, आधार समान होने पर हम जानते हैं घातें जुड़ जाती है, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाता है? जुड़कर 2। और आधार समान होने पर उसको एक ही बार लिखते हैं और घातें जोड़कर लिख देते हैं, यानी कि 1 + 1, तो ये अक्ष की घात 2 मिलता है। तो 4 अक्ष की घात 2 मिल जाएगा। तो ये 4 अक्ष की घात 2 ऐसा पद कहीं पर भी नहीं है, तो इसको हम अलग से साइड में लिख देते हैं। देखिए, 10 अक्ष जो आपको मिला था 2 अक्ष गुणा 5, इसमें प्लस गुणा प्लस का मतलब कितना हो गया? प्लस है, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा। और यहाँ पर 4 अक्ष की घात 2 भी आपको प्लस गुणा प्लस का मतलब प्लस का मिलेगा। अब इनको आप आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ने का मतलब है कि जो पद समान है उसको तो आप जोड़कर लिख दीजिए, जो असमान पद है उनको अलग से लिख दीजिए। जैसे ये 4x² अकेला है तो इसको आप अकेला लिख दीजिए।
25 आपका अकेला है तो आप 25 को भी अकेला लिख दीजिए। अब ये 10 अक्ष एक जैसे है, लेकिन इनका चिन्ह देखो प्लस माइनस है, यानी कि 10 में -10 जोड़ना है, तो इसका मतलब ये तो कट गया, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10 कट गया, तो 0 बच गया इनका योगफल। तो कुछ लिखना नहीं है, तो इनका गुणनफल अपने को कितना मिल गया, 4x² माइनस का 25। तो बीजीय पदों के गुणनफल में हमें सबसे पहली जो बात याद रखने की वो ये होती है कि व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा करना होता है, प्रत्येक पद से गुणा करना है, साथ ही चिन्हों का गुणा भी साथ में करना है, चिन्हों का गुणा भी साथ में करना होता है। जैसे हमने किया 5 को 5 से गुणा किया, 25 आ गया, माइनस गुणा प्लस माइनस, तो ये दोनों गुणा साथ में हो गए, दो चीज इसमें एक साथ चलती है। चिन्हों के गुणनफल पे यदि आप गलती करेंगे तो सवाल आपका गलत हो सकता है, इस चीज की ओर आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखिए 2x + 5 को 2x - 5 से गुणा किया, तो इसका गुणनफल हमें 4x² माइनस का 25 प्राप्त होता है। 5 को 5 से गुणा करना है, चिन्ह का गुणनफल लिख देना है साथ में, फिर 5 को 2 से गुणा करना है, चिन्ह का जो भी गुणा आता है गुणनफल आता है वो लिख देना है, फिर दूसरे पद को गुणा करना है, 2x को 5 से भी गुणा करना है, 2x को 2x से भी गुणा करना है, साथ में इनके चिन्हों का गुणा करके भी लिखना है। इसके बाद में जो समान पद है उनका देख लीजिए, अगर एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ के लिख दीजिए, अगर विपरीत चिन्ह तो कम ज्यादा होकर लिखे जाएंगे यहाँ पर, और जो भी बचता है उसको आप नीचे गुणनफल के स्थान पर लिख देंगे चिन्हों के साथ। तो इस प्रकार हम बीजीय पदों का गुणा करते हैं। अब अगला जो सवाल है आपका देखिए 41 नंबर, अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। प्यारे बच्चों यहाँ पर दो शब्द होते हैं, एक तो माध्य और एक होता है माध्यिका। तो माध्य में तो क्या होता है, सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये सूत्र लगता है, माध्य ज्ञात करते हैं तब। और माध्यिका में क्या होता है, जिस भी संख्याओं का हमें माध्यिका ज्ञात करनी है उसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के बाद में उसके बीच का जो पद आएगा वह माध्यिका कहलाता है। तो देखिए यहां पर जैसे अपने पास ये 5 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या आरोही क्रम में लिखने के लिए छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे भी बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या अपन लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर इनकी बीच की संख्या कौन सी होगी, तो बाईं तरफ से 2 संख्याएं छोड़ दी हमने और दाहिनी तरफ से भी 2 संख्याएं छोड़ दी, 2 इधर से 2 इधर से, तो ये देखिए 36 बीच में आ गया। तो यहाँ पर 36 क्या है, इन 5 विद्यार्थियों का माध्यिका कहलाएगा, तो 36 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा माध्यिका के रूप में। और यहीं पर अगर इसका हमें माध्य ज्ञात करना होता तो हम इन 5 संख्याओं को जोड़ते और फिर इसमें 5 का भाग लगा देते, इनके योगफल में हम किसका भाग लगाते, 5 का, तो जो भी अपने को भागफल प्राप्त होता वह आपका माध्य कहलाता। सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो सभी पदों का योग तो योगफल हो गया आपका, और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगाते हैं तो वो माध्य कहलाता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम जो बात देख रहे हैं वो विषम संख्याओं के लिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए है। देखिए विषम संख्या का मतलब है 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। जो 2 4 6 8 10 यानी कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या में तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, बस बीच की संख्या आती है वो माध्यिका आ जाता है। लेकिन सपोज करो जैसे ये 4 संख्या आ गई और इसका माध्यिका अपने को पता लगाना है, तो इसकी माध्यिका का पता लगाने के लिए देखो बीच में तो कोई है नहीं, इधर से 2 संख्या छोड़ते हैं और दाहिनी तरफ से 2 संख्या छोड़ते हैं, तो बीच में कुछ मिलता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इधर से दूसरे कदम पे चले और इधर से भी दूसरे कदम पे चले, तो ये 2 संख्या यहाँ पर अपने को मिल रही है, तो इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग लगा देते हैं और फिर हम उस अंक को माध्यिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपने इस क्लास में बीजीय पदों का गुणनफल सीखा है, माध्य और माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं यह सीखा है। अगले वीडियो में हम अगले सवाल के हल को लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।